पौराणिक ग्रंथों के अनुसार चिरकाल में वृंदा नामक एक युवती रहती थी, जो कि भगवान विष्णु जी की परम भक्त थीं, लेकिन वह राक्षस कुल की थीं। कालांतर में वृंदा की शादी जलंधर नामक राक्षस से हुई। इसके बाद वह कुशल गृहिणी बनकर गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगीं। इसके बावजूद वह भगवान विष्णु जी की नित्य पूजा किया करती थीं। युद्ध में देवता जलंधर को हरा न सके। इसी दौरान एक बार देवताओं और दानवों के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में जलंधर भी दानवों की तरफ से युद्ध करने गए। उस समय वृंदा ने कहा कि हे स्वामी, आप युद्ध में जा रहे हैं और मैं पूजा करने जा रही हूं। आप युद्ध और मैं तप करूंगी। इस तप में विष्णु जी से आपकी सलामती की प्रार्थना करूंगी। इसके बाद वृंदा विष्णु जी की तपस्या में लग गई। इस युद्ध में देवता जलंधर को हरा न पाए। यह देख देवतागण विष्णु जी के पास जाकर अपनी याचना सुनाई। इसके बाद विष्णु जी जलंधर रूप धारण कर वृंदा के पास पहुंचे। अपने पति को देख वृंदा झट से विष्णु जी के माया रूपी जलंधर के चरण स्पर्श की। उसी समय देवताओं ने जलंधर को युद्ध में परास्त कर उसका वध कर दिया। इसके बाद जलंधर का सर वृंदा के पास आकर गिरा। यह देख वृंदा समझ गई कि उसके साथ छल किया गया। उसी समय वृंदा ने छल्ली विष्णु जी को पत्थर होने का शाप दिया। इस शाप के फलस्वरूप विष्णु जी शालिग्राम पत्थर बन गए। वृंदा के शाप से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। तब माता लक्ष्मी की याचना पर वृंदा ने शाप वापस लिया और विष्णु जी को शाप मुक्त कर खुद पति जलंधर के साथ सती हो गईं। वृंदा के सती राख से एक पौधा का सृजन हुआ, जिसे तुलसी कहा गया। कालांतर में विष्णु जी ने वृंदा को वरदान दिया कि मेरे साथ आपकी पूजा उपासना जरूर की जाएगी, और भगवान विष्णु ने उसे देव स्वरूप प्रदान करते हुए कहा कि उनका भोग तुलसी के पत्तों के बिना अधूरा होगा, और उन्होंने तुलसी से शालिग्राम के रूप में विवाह किया। रोजाना तुलसी जी की पूजा कैसे करें? हर रोज स्नान ध्यान के बाद तुलसी जी के साथ शालिग्राम प्राण प्रतिष्ठा कर पत्थर को भी जल का अर्घ्य दें। इसके बाद तुलसी स्थल का 4 बार परिक्रमा करें। जब आप तुलसी जी की परिक्रमा करें तो निम्न मंत्र का उच्चारण जरूर करें। वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी, पुष्पसारा नंदनीय तुलसी कृष्ण जीवनी, एतभामांष्टक चैव स्त्रोतम नामर्थम संयुतम, यह पठेत ताम च संपूज्य सौश्रमेघ फलनलमेता। बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता तुलसी से घर की सुख, शांति और समृद्धि के प्रार्थना करें। इसी तरह शाम में तुलसी जी की रोजाना आरती करें। आरती ज्योति स्थल पर तंदुल से स्वस्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं। उसी स्थान पर आरती ज्योति रखें। ऐसी ही छोटी छोटी आध्यात्मिक कथा और माहिती के लिए हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।